प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप सच में एलसीएम तथा एचसीएफ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले एलसीएम को समझेंगे, उसके बाद एचसीएफ को समझेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको लिखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समवर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समवर्तक। यानी एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समवर्तक। और इसका डिफिनेशन होता है एलसीएम का वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पे इसका हम यानी परिभाषा भी लिख देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। यानी विभाजित कहने का मतलब यानी उस संख्या से पूरा पूरा कट जाए। मान लीजिए हमको कह दिया 2, 4, 6, इसका कह दिया एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो एलसीएम इसका क्या होगा? वह छोटी सी छोटी संख्या होगा जो कि 2 से भी पूरा पूरा कटे और 4 से भी पूरा पूरा कटे और 6 से भी पूरा पूरा कटे। तो वह संख्या मेरा हो जाएगा 12। मात्र 12 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 से, 4 से और 6 से कटता है और यह सबसे छोटी संख्या है। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जो कि 2 से भी कटे और 4 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और कोई इससे बड़ा नंबर लेके उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे कि वह संख्या हम लेते हैं 30, 60 और 90। इसका अभी हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे कैसे? तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें इसमें भाग देना होगा। यानी भाग देंगे किससे? पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा जब हम 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा 5 से, 5 से नहीं लगेगा 7 से। यानी हम अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो अब हम इस संख्या को पता कैसे करेंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित है या 3 से या 5 से? तो इसका विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो 2, 4, 6, 8 और 0 हो, जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होगा, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर हम इकाई अंक इसमें से कोई भी संख्या हो गया, वह संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा। अब हम 3 से विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं 369। अभी हमको यह पता नहीं है यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसकी विभाज्यता जांच करने के लिए इनके सभी अंकों को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 और 6 को जोड़ेंगे 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 18 जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसीलिए ये जो मेरा दिया हुआ है 369, यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। और 5 से विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। सेम इसी तरह हम एलसीएम बनाने वक्त पहले 2 से भाग लगाएंगे, उसके बाद 2 से जब किसी संख्या में नहीं लगेगा
तो हम 3 से लगाएंगे। 3 से जब नहीं लगेगा तो लास्ट में जाके हम 5 से लगाएंगे। तो चलिए हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे कि इसका इकाई अंक 0 दिया हुआ है तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, और इसका इकाई अंक भी 0 दिया हुआ है तो ये संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, और इसका इकाई अंक भी 0 है, यानी तीनों संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम तीनों संख्या में 2 से भाग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब 30 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15, और 60 में जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 30, और 90 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे, अब सभी संख्या को फिर से चेक करेंगे 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 15 जो है 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके इकाई अंक में यानी विषम संख्या है 5 है, इसीलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन इसके इकाई अंक में 0 दिया हुआ है, 30 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, और 45 भी नहीं होगा। तो यहाँ 30 विभाजित हो रहा है तो हम 2 से फिर लगा देंगे। जैसे अब हम 2 से लगाएंगे तो जो संख्या विभाजित नहीं हो रहा है उसको जैसे कि तैसे हम नीचा में लिख देंगे, यानी 15 का 15 लिख देंगे, और 30 का क्या हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, और 45 नहीं लग रहा है तो 45 का 45 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसमें से तीनों में से किसी कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो अब हम देखेंगे क्या कोई संख्या 3 से विभाजित हो रहा है क्या। तो यहाँ पे 15 भी 3 से विभाजित हो रहा है, यानी ये 15 भी 3 से विभाजित हो रहा है, और 45, तो इन दोनों के अंकों का योग करते हैं। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 तो 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी मेरा 3 से विभाजित होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 से भाग लगा देंगे। जब 15 में 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ भी मेरा 5 आ जाएगा, और इस 45 में जब 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों 5 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यह 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम 3 से लगा देंगे। जो डिवाइड नहीं होता उसको जैसे कि तैसे नीचे लिख देंगे हम 5 5, और 15 डिवाइड हो रहा है तो 15 में जब 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ये तीनों संख्या ना ही तो 3 से विभाजित हो रहा है और ना ही 2 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 1 1। अब हम करेंगे क्या, ये जो अंक आया है इन्हीं अंकों को हम आपस में गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जितना आएगा वही मेरा हो जाएगा इन संख्या का एलसीएम। 30 60 90 का वही हो जाएगा एलसीएम। तो चलिए इसका हम गुना करते हैं। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना जब 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। यानी ये जो संख्या है 30 60 90, इसका एलसीएम आ गया 180। तो चलिए दोस्तों अब हम एचसीएफ को समझते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं HCF। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन, F से होता है फैक्टर। इसको हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समवर्तक। तो यहां लिख देंगे हम महत्तम समवर्तक। तो इसका डिफिनेशन होता है यानी परिभाषा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी वहां संख्या ही उस संख्या को विभाजित कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या को विभाजित करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। पहले इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मान लीजिए यहाँ पे हमको संख्या दे रखा है, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, 5 10 15।
यदि इसका HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को, यानी इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित, यानी कह रहा है तीनों संख्या को पूरा पूरा काट दे, और वह संख्या क्या होना चाहिए, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5। 5 से कोई बड़ा संख्या है ही नहीं जो कि 5, 10, 15 तीनों को काट दे, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मात्र एक ऐसी संख्या है जो कि 5 को भी काट रहा है और 10 को भी काट रहा है और 15 को भी काट रहा है। तो चलिए हम इससे कोई बड़ा डिजिट लेकर उसका HCF ज्ञात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो संख्या मेरा दिया हुआ है, मान लीजिए हमको संख्या दिया हुआ है 28, 30 और 32। यदि इसका हमको कह दिया HCF ज्ञात करने के लिए तो बिल्कुल आसान है। इसमें हम देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या होगा उस संख्या से इन दोनों में से किसी एक संख्या में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 28, 28 से हम 30 में भाग दे देंगे, यानी आप चाहे तो 32 में भी दे सकते हैं। तो यहाँ एक बार में लगेगा तो क्या हो गया 28। अब यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होने के बाद यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम भाजक बना लेंगे और यहाँ जो मेरा भाजक था इसको हम भाज्य बना लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे 14 बार में पूरा पूरा कट रहा है, 14 बार में 28 आ जा रहा है, तो यानी इसका जो HCF आया इन दो संख्या का क्या आ गया, 2 आ गया। अब इन दो संख्या का जो HCF आया है बचे संख्या में उन संख्या को भाग कर देंगे। कहने का मतलब इस 2 से इस संख्या में अब हम भाग दे देंगे। 2 से जब 32 में भाग देंगे तो 16 बार में पूरा पूरा कट जाता है, यानी कहने का मतलब जो मेरा भाजक होता है वही होता है मेरा HCF। तो हम लिखेंगे HCF बराबर 2। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।